मैं बंशीधर कुमार शर्मा आप सभी अभिभावकों का अपना फेसबुक पेज स्मार्ट ब्रेन्स पे स्वागत करना चाहता हूँ। जैसा कि आज मैं आपका चंद सेकंड लेकर आज जो हमारे परिवेश में ये जो जहानाबाद की जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उस पर कुछ बात करने आया हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। तो जहानाबाद की आज जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इस शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपना पैर जमा चुके हैं, जगह जगह कोचिंग संस्थान खुल चुका है। तो क्या वह कोचिंग संस्थान आपके अगले जेनरेशन यानी आपका बेटा पोता नाती जो भी है, क्या उसके लिए वो सही है? और अगर सही नहीं है तो क्या सही हो सकता है? उसके लिए आपको क्या करना होगा, उन कोचिंग संस्थान वाले क्या करने वाले हैं, उसमें मैं क्या करूंगा, इन सारी बातों पे एक एक कर चर्चा करूंगा। तो आजकल के जो एजुकेशन व्यवस्था चल रहा है, इसमें सबसे पहले ट्रेंड था, आज के कुछ दिन पहले ट्रेंड था कि चलिए एक सीबीएसई का बुक होना चाहिए। सीबीएसई का बुक जो कोचिंग संस्थान खत्म कर दे रहा है, तो वो बहुत बेहतर संस्थान है और हमारे बच्चों का मार्क्स आ जाएगा। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या सुनने में मिल रहा है कि एक एक संस्थान 3-3 बुक खत्म कर रहा है। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी, और कहा जा रहा है कि मैं हूँ तो जहानाबाद का सबसे टॉप संस्थान हूँ। तो क्या आपको लगता है कि वो संस्थान टॉपर हो सकता है? बुक क्या ये लिमिटेड है? एक क्लास का 20-20 बुक तो मैं रखा हूँ घर में अपने। किन्हीं को अगर मिलना रहेगा तो वो मिल सकते हैं। सिर्फ क्लास 10 का 20 बुक मैं उनको दे सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि बुक उतना सॉल्व करवा के आप जो बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैथ पढ़ने का यही उनका उद्देश्य है? मैथ पढ़ा ही इसलिए जाता है कि अपने लाइफ का जो भी सिचुएशन आए, फर्दर जो भी सिचुएशन आए, उसको हम हैंडल कर सकें और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। मतलब उस सिचुएशन से हम बेहतर बन के ऊपर की ओर प्रफुल्लित हो सके। तो वो जो बच्चा जो आप लिमिटेड क्वेश्चन के सहारे उसका जो एग्जाम में मार्क्स, क्लासरूम में मार्क्स जो आ जा रहा है, वो भी मार्क्स सीसीई की वजह से आ रहा है, ये भी ख्याल रखेंगे आप सब। इसके पहले जैसे ही सीसीई खत्म हुआ था तो बहुत सारे बच्चे फेल होने लगे थे। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि फेल क्यों हो रहे थे, उसमें ऐसा हुआ क्या था कि सीसीई हटते ही छात्र बहुत ज़्यादा फेल होने लगे थे। उनमें जो ये होड़ आने लगी थी कि यह संस्थान में खराब रिजल्ट, इसमें खराब, और सीसीई आया तो फिर वही सब संस्थान का बेहतर रिजल्ट जा रहा है। तो क्या हो रहा है आज के परिवेश में, तो खास करके जो लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं, हमारे शिक्षक समाज से हैं, वो कॉपी मूल्यांकन करते होंगे, सीबीएसई की भी कॉपी मूल्यांकन करते होंगे, तो वो देखते होंगे कि कॉपी पे जो उनका मूल्यांकन करने के लिए जो गाइडलाइन आता है, उस गाइडलाइन में यह स्पष्ट इंगित किया हुआ है कि आपको स्टेप वाइज मार्किंग करनी है। स्टेप वाइज मार्किंग करने का तात्पर्य यह है कि अगर बच्चा सिर्फ आंसर ला रहा है तो उसे कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर बच्चा सिर्फ आंसर ला रहा है तो उसे कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेगा, उसको वर्ड भी देना है। और हमारे संस्थान के लोग आपके बच्चों से सिर्फ बनवाना सिखा रहे हैं, उन्हें वर्ड देना नहीं सिखा रहे हैं। वो आप घर में आप खुद से चेक कर सकते हैं। यहाँ जो चल रहा है इतना ज़्यादा संस्थान, वहाँ उसको लिखने के किस तरह से वो लिखे ताकि उसका बेहतर रिजल्ट आए, वो अपना एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर पाए, इस पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या हो रहा है कि 3 बुक और 4 बुक, इतना मोटा बुक, उतना मोटा बुक, इस पे चल रहा है। आपका बच्चा कंसेप्ट नहीं जानता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे हमारा बच्चा फोकस्ड है, तो उसे आप चेक करके देख लें। जैसे अगर सिंपली 8 क्लास का बच्चा है, सीआई आपका पढ़ चुका है, तो कोई भी दूसरा बुक अगर आपके घर में कंपटीशन का बुक होगा, उससे निकाल के उसे एक प्रॉब्लम दें। देखिए वो अटकने लगा, क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड प्रॉब्लम पे वर्क किया है, वो कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। और उसी के जगह पे अगर हम उन छात्रों को कंसेप्ट देंगे, यानी सबसे फर्स्ट ये क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि आप जो है प्रॉब्लम देख के कैसे छांट लेंगे कि कौन सा एसआई का होगा, कौन सा सीआई का प्रॉब्लम होगा।
और अगर बच्चा ये छांट लेता है कि एसआई का ये प्रॉब्लम है, सीआई का ये प्रॉब्लम है, तो फिर ये आप निसंदेह मान सकते हैं कि उसे सॉल्व करने में आज नहीं, जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। तो ये थीम लेकर के कि सिर्फ बच्चा मैथ ही नहीं बनाए, वो जो है उसका मैं ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकूं, और कंसेप्ट आज बच्चों के पास नहीं होता है। यही कारण आप ज़्यादातर देख भी रहेंगे कि हमारे अगल बगल वाले एरिया में 94%, 95% लाने वाले बच्चे आगे जाके कोटा से वो लौट के आ जा रहे हैं कि हमसे अब एजुकेशन नहीं होगा। वो जाकर के पटना गोल और आकाश से लौट के आ जा रहे हैं कि हमसे अब एजुकेशन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं था, वो रट के गए थे। और जैसे ही उनका ब्रॉड स्कोप होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो वो बिलबिलाने लगते हैं, क्योंकि वो पहले उस संघर्ष किए नहीं। अगर हम बच्चे को 8, 9, 10 में ही कंसेप्ट डेवलप कर दें तो उन्हें आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही कार्य आपका फिट जी आकाश जो फाउंडेशन बैच चलाता है, यानी 6, 7, 8, 9, 10 का, यही सारा कार्य करता है। साथ ही साथ जो ICSE सिलेबस है आपके यहाँ जहानाबाद में भी एक स्कूल ICSE सिलेबस पे फोकस्ड है, उसके बच्चे से मैं इस बार मिला था, तो वो बच्ची जो थी पहले CBSE बोर्ड में पढ़ती थी। इसके बाद जब विंग्स एकेडमी ज्वाइन की तो वहाँ ICSE का सिलेबस है। ICSE का सिलेबस आप देखेंगे कि जनरली 2 क्लास अपग्रेडेड है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो केमिस्ट्री में क्लास 10th में आपके यहाँ पढ़ना है, वो उसके यहाँ 8th क्लास में भी पढ़ना है। आपके यहाँ जो भी जैसे सेट थ्योरी पढ़ना है 11th क्लास में, CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड दोनों में 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ना है, उसके यहाँ 7th क्लास में भी उसका बेसिक देना है, 8th क्लास में सेट और उनके टाइप्स को बतला देना। तो वो कुछ अलग हो जाता है। अब वो बच्ची एक बेहतर संस्थान, यहाँ के नामी गिरामी संस्थान को ज्वाइन की, उस संस्थान में उससे 3 बुक को सॉल्व करवाया जा रहा है, RD शर्मा, NCERT और RS अग्रवाल, और तीनों बुक CBSE बेस्ड है, तीनों बुक CBSE के सिलेबस पे आधारित है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि उस बच्ची का माइंड डेवलप होगा? वो अंदर अंदर कुंठित रह रही थी, उसके अंदर यह कुंठा पनप रहा था कि हमारा जो पढ़ने वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, टाइम भी उसका वेस्ट जा रहा है, प्लस में जो उसको पढ़ना है, जो होना चाहिए उसके साथ, वो नहीं हो रहा है। अगर यही 3 बुक के जगह पे टीचर सिर्फ कंसेप्ट देते जाते तो वो बच्चा खुद से घर में नया बुक ही अपने आप से बुक लिखना शुरू कर देगा, वो अपने आप से प्रॉब्लम लिखना शुरू कर देगा। ये मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट देंगे, एक एक फॉर्मूला जो बतलाएंगे उसका प्रूफ उसे देंगे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों यूज होता है। ऐसा करने से अगर एग्जाम के वक्त वो स्लिप भी कर जाता है, वो भूलने भी लगता है, तो चंद सेकंड लेगा और अपना वो क्लियर कर लेगा। क्योंकि आप सब जो भी अभिभावकगण मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये समस्या जरूर फेस किए होंगे कि जब एग्जाम आता है उस वक्त ये स्लिप कर जाता है कि इसमें प्लस होगा या माइनस होगा। ये स्लिप करने का मुख्य वजह है कंसेप्ट पे फोकस नहीं होना। अगर हम कंसेप्ट को जानेंगे तो प्लस माइनस अगर स्लिप भी कर रहा है तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर उसे वहीं पे डिराइव करके क्लियर कर लेंगे, और हम जो हैं संतुष्टि के साथ घर लौटेंगे। और जो बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है, वो देखिएगा घर आने के बाद बिना खाए पिए पहले अपना बुक को पलटने लगता है, फटाफट कौन सा सही है, क्या गड़बड़ है, मतलब कन्फ्यूजनस वो होता है। हो सकता है प्लस गड़बड़ है कि माइनस गड़बड़, वहीं से हम संतुष्ट जाएंगे। तो मेरी संस्थान जो है स्मार्ट ब्रेन्स ट्यूटोरियल, इसका उद्घाटन कल होने जा रहा है, और इन्हीं सब बिंदुओं पे इसमें जितने भी शिक्षकगण हैं वो सारे शिक्षकगण कई वर्षों से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। सारे बिल्कुल यंग हैं। यंग कहने का तात्पर्य उनमें ये जुनून है कि मैं अभी और सीखूं। उनसे मैंने पहले ही वार्ता किया था कि अगर आपको खुद सीखना है तभी आप बेहतर कुछ कर सकते हैं। उन लोगों ने मेरे से वादा किया कि सर कभी आपको ये शिकायत का मैं मौका नहीं दूंगा। तो संस्थान में बहुत ही योग्य शिक्षक, कुछ का नाम तो भी जो आपको पम्पलेट दिख रहा होगा इस पर ना भी अंकित है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ उस पर नोट करना होता है और बैनर पोस्टर छोटा छोटा भी होता है, तो उसमें जो है सारा चीज़ नोट नहीं कर पाया गया। जनरली ये तो निश्चिंत आप रहें कि जो हर जगह
सुविधा है, पानी पीने के लिए बेहतर जल, आपको जो है गर्ल्स बॉयज सेपरेट टॉयलेट, ये सब तो मेरे यहाँ भी होगा। तो इसके चलते मैंने इस पे कोड नहीं किया कि जो जनरल है वो तो मैं दूंगा, मैं एडिशनल क्या दूंगा ताकि आपके बच्चे हमारे यहाँ आएँ। तो मेरे यहाँ एडिशनल सबसे फर्स्ट है पीसफुल इन्वायरमेंट। पीसफुल इन्वायरमेंट, अब आपको लग रहा होगा कि फिर ये वही बात कर रहे हैं, नहीं। पीसफुल इन्वायरमेंट इसके चलते कंपल्सन है क्योंकि जो बच्चे 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं उनकी खुद की रुचि नहीं है अभी, उनका रुचि हमें जगाना पड़ता है। तो अगर उनका माइंड पीसफुल इन्वायरमेंट में नहीं होगा, उन्हें हम कहीं अंडरग्राउंड में बैठा दे जहां पानी पहले से लगा हुआ है, उन्हें किसी टॉयलेट के बगल में बैठा कर उनका क्लास लें, तो वो अपना माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट टीचर के या फिर कंटेंट पे नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। हाँ, वही जब बड़े हो जाएंगे उनके अंदर ये भूख लग जाएगी कि नहीं हमें पढ़ना ही है, बिना पढ़े हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त वो बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे। तो बच्चे छोटे हैं, इसके चलते उन्हें पीसफुल एनवायरनमेंट प्रदान करना मेरी पहली प्राथमिकता थी। तो मैंने उसे ऐड किया कि ये मेरे यहाँ है। वो संस्थान बिल्कुल नॉइज वहाँ पे नहीं, वहाँ जो है बैठने के बाद बच्चे ना ज़्यादा गर्मी फील करेंगे, एक बिल्कुल से नॉर्मल सिचुएशन फेस करेंगे। अगर फर्दर उन्हें गर्मी लगती भी है तो एसी भी वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनका माइंड जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहे, टीचर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहे, और वो बिल्कुल ध्यान से, जो एजुकेशन मेरा होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। टीचर पे कंसंट्रेटेड होने का मतलब ये नहीं कि हम जो कहें लेक्चर दें, कल वो लिखे वो जाए और एग्जाम में छाप के चले आए, नहीं। हम सब जो देंगे उसमें बच्चा खुद से ये समझ पाएगा कि टीचर ने ऐसा क्यों लिखवाया। साथ ही साथ वो उसमें खुद से भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको मैं फर्दर ये दिखलाऊंगा, और जिस दिन नहीं दिखलाऊंगा आप इसे रिकॉर्ड करके रख लेंगे, आप लाएंगे कि सर आप ऐसे कहे थे और नहीं कर पाए। या जो बच्चे पहले मेरे यहाँ पढ़े थे उनसे आप पूछ सकते हैं कि कभी मैंने रटने पे उनसे फोकस किया? कभी नहीं, आज तक कोई भी टॉपिक में नहीं। जो भी है लैंग्वेज है जिस तरह से, हाँ ये रिक्वेस्ट रहता है कि बच्चे जब फर्स्ट टाइम आते हैं उनके पास ग्रामेटिकल एरर होता है, वर्ड की कमी होती है, तो उनसे ये कहा जाता है कि अभी आप मेरे साथ चलें, जो मैं कर रहा हूँ वो करें। लेकिन मुश्किल से 1 से 2 महीना के बाद उनमें खुद वो डेवलपमेंट आ जाता है, खुद वो ऐसा करके दिखाने लगते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पहले जो पढ़ चुके हैं वो आपको कमेंट करके भी दिखा देंगे कि नहीं वो खुद से लिख के दिखलाते थे या नहीं। तो ये सबसे फर्स्ट मेरा फीचर हुआ। सेकंड जो संस्थान में रखा गया है सेपरेट बैचेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये इस उद्देश्य से रखा गया है कि जनरली अपने शिक्षण के दरमियान मैंने यह पाया कि बच्चे बच्चियां जो हैं एक दूसरे से शर्माते हैं। वो उनका एज जो होता है वो तुरंत ही पिवट हुए रहते हैं। तो इस एज का एक गुण है कि एक दूसरे से मतलब कि लज्जा टाइप का अट्रैक्शन आने की वजह से या जो भी वजह हो, तो शर्माते हैं टीचर से कुछ पूछने में कि हो सकता है बगल वाला जो है हम पे देख के हंसे कि नहीं बहुत ईजी सवाल है, या जो भी उनके माइंड में चलता है। तो मैंने इसके लिए सेपरेट बैचेज कर दिए ताकि वो बच्चे बच्चियां अपनी शंका का समाधान बेहतर तरीके से कर सकें, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ ही साथ वो संस्थान में वीकली डाउट क्लास का आयोजन होगा। संडे के संडे जो भी बच्चों का डाउट होगा, इस वीक में जो टीचर उन्हें बताए उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं खुद बैठ करके उनका डाउट क्लियर करूंगा। मैं खुद, चाहे वो किसी भी क्लास के बच्चे हों, 6 क्लास के हो, 7, 8, 9, 10, फर्दर 11, 12 भी वहाँ आएगा, किसी के भी बच्चे हों उनका डाउट मैं खुद अपने टीम के साथ वहाँ बैठ के दूर करूँगा। साथ ही साथ मंथली टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। अब लग रहा है आप लोगों को कि नहीं वीकली करते तो बेहतर होता, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीकली अगर करते तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, मैं सिलेबस पे 100% नहीं दे पाता। क्योंकि आपको अभी मैं बतलाया कि जनरल पर्सन से तो मेरा हट के कुछ अलग चीज़ भी होगा, हर का कंसेप्ट देना है। जैसे जनरली आप सब देखते होंगे कि नहीं, कहीं अगर कोचिंग स्टार्ट हुआ तो कोचिंग स्टार्ट हुआ और वहाँ दिनांक से 4 फार्मूला लिखिए और कल से बनाना शुरू कर दीजिए। मेरे यहाँ वो नहीं होगा, 2 दिन में उनका भूख पैदा करूँगा। अगर मैं उन्हें पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री तो मैं यह पहले बतलाऊँगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों है।
आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री आवश्यक क्या है, कहाँ इसकी ज़रूरत है, और तब फिर उनके कंसेप्ट पे जाऊंगा। तो आप ये मान के चले जैसे आपका जो है खुद भूख की इच्छा जागृत होती है तब आप भोजन करते हैं, तो मेरे संस्थान के बच्चों में मैं पढ़ाई के प्रति भूख जागृत करने का प्रयास करूंगा। उन्हें जब पढ़ाई की भूख लगेगी तो वो खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और यही कारण है कि जो संस्थान, मेरे संस्थान से पहले से भी जो बच्चे जुड़े रहे हैं वो खुद से पढ़ना जानते थे, या अभी भी जो बीच में बच्चे आ रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि जो पढ़े पहले, कभी मैं रटने पे उनको फोकस नहीं करता था। तो वीकली डाउट क्लास होगा, मंथली टेस्ट होगा, जो भी टीचर्स आएंगे वो वेल क्वालिफाइड होंगे, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा तभी वहाँ पे आएंगे। साथ ही साथ जो टीचर आएंगे वो ट्रेंड होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ट्रेंड तो कितने घूम रहे हैं, कुछ एजुकेशन होता नहीं, ट्रेंड का भी बहुत रोल है। जैसे एक छोटा सा आपको सैंपल मैं देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा को मैं पैसेज लिखने के लिए दिया जो रामायण हिस्ट्री पे बेस्ड है, रामायण हिस्ट्री पे बेस्ड पैसेज लिखने के दरमियान बच्चे जो हैं राम के जगह पे टाम लिख दिए, रावण के जगह पे टावन लिख दिए, और जहाँ जहाँ उनका र आ रहा है उनमें ट लिख दिए। तो जनरली इसमें क्या होता है कि जब शिक्षकगण जांच करते हैं तो राम को टाम जब वो लिख दिया तो उसे पीटते हैं, कहते हैं कि तुमको राम अभी तक लिखने नहीं आया। लेकिन मेरा यह मानना है कि उन्हें राम तो लिखने आता है लेकिन र और ट में डिफरेंस नहीं आता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि र क्या है और ट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो मेरे संस्थान के शिक्षकों का ये फोकस होगा कि ट को र कर दे, सिर्फ उनका काम हो गया। ये तो एक सैंपल था जो आपके सामने मैंने पेश किया। इसके अलावा कई सैंपल मैंने अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन्स 1993 पे दे रखा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर वहीं पे आप कमेंट करके लिख दे कि नहीं इतना बेहतर नहीं है, इसमें और ये होना चाहिए। लेकिन मुझे यह पूर्ण भरोसा है कि आप संतुष्ट होकर जाएंगे, आप उसे देखने के बाद संतुष्ट होकर जाएंगे। साथ ही साथ ये सारा व्यवस्था मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी किया है। फेसबुक पेज स्मार्ट ब्रेन्स, वो तो नया खुला था पेज, पहले से ही बंशीधर कुमार शर्मा इस फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू मैं सारा अपडेट देते रहता हूँ। इस फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू मैं सारा अपडेट, बहुत सारा जो है कंसेप्ट दिया हूँ। हाँ, इधर कुछ दिनों से समय ना मिलने की वजह से प्रीवियस पेपर पे फोकस कर दिया। देखे कि नहीं कुछ बच्चे प्रीवियस देख रहे हैं तो इधर प्रीवियस दे रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट में ये हमेशा मेरा फोकस रहता है और आगे भी रहेगा। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की शिक्षा से असंतुष्ट हैं तो एक बार जरूर मिलें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलने दूंगा। साथ ही साथ ज़्यादातर संस्थान जहानाबाद के आप देख रहे होंगे कि वो फी रख लिए 8,000 10,000 और एक बार आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि नहीं 5,000 पे कीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाइएगा। तो आप तो 5,000 दे दिए, उसके बाद वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं वो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है और आप भी अटक जाते हैं। लेकिन मेरी संस्थान में यह व्यवस्था नहीं है, मैं जान से इस व्यवस्था को नहीं लाया। मैंने यह सोचा कि अगर जिन बच्चे का मैं एक बार पैसा कैद कर लेता हूं वो स्वच्छंद नहीं हो पाते हैं, और मुझे अपने पढ़ाई पे भरोसा है। मैं यह मानता हूं कि जो बच्चे मेरे संस्थान में 5 दिन सिर्फ लगातार आ गए, अगले से वो कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी के दबाव में जाएंगे भी तो फिर मेरे यहाँ आएंगे। और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत पहले से एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं मेंटल प्रेशर नहीं बनाता हूँ। तो वहाँ जो भी रहेगा फिर मंथली बेस पे रहेगा, ना ही अभिभावक पे दबाव, ना ही बच्चों पे दबाव, ना ही उन्हें इकोनॉमिकल बर्डन। इसके साथ ही साथ अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ना काफ़ी पसंद कर रहे हैं लेकिन उनके अभिभावक किसी भूलवश, किसी कारणवश, बहुत सारा हो सकता है उनके पास प्रॉब्लम होगी, किन्हीं का तबीयत खराब होगा, किन्हीं के पिताजी होंगे ही नहीं, तो वो अपना एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वो मेरे संस्थान में आए, उन्हें कोई भी फी पे करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं फी पे करूंगा उनके बदले, और संस्थान चलाने वाले लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि उनसे कोई फी नहीं लिया जाए और आप आएँ। पढ़े लिखे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत है। और आज जो वीडियो अगर
हमारे अभिभावकगण ये देख रहे हैं, उन्हें यह पसंद पड़ रहा है, तो उसे दूसरों में भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने की चीज़ें हैं। उन्हें बांटते हैं तो आपको भी उसका प्रतिफल मिलता है। और कल 15/5/2023 को वो संस्थान जो संकट मोचन के बगल में है, राजा बाजार संकट मोचन मंदिर और माँ शारदा मेडिकल हॉल के बीच में कुमार स्टूडियो के पास है, उस संस्थान में कल सत्यनारायण स्वामी के कथा के साथ ओपनिंग होने जा रहा है। तो मुझे आप सबसे गुजारिश होगी कि आप दोनों लाभ ले लेंगे। श्री सत्यनारायण स्वामी का कथा भी श्रवण करेंगे, साथ ही साथ वहाँ आप हम सब से भी मिल पाएंगे और हमें भी ये बहुत खुशी होगी कि आप मेरे संस्थान में आए, मिले, आप देखना चाहे। साथ ही साथ आप अपनी कमी को भी वहाँ रखेंगे, हमारी कमी को, सॉरी अपनी कमी नहीं, हमारी कमी को, कि हमें आपने क्या कमी देखा, ये संस्थान और क्या कर सकता है। और आज नहीं, मैं यह आपसे हमेशा कह सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे के कॉपी पे आप कमी देख रहे हैं, कहीं एजुकेशन पे कमी देख रहे हैं, तो आप हमेशा वहाँ संस्थान में आएँ, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। कभी भी आपके बच्चे को ये प्रेस नहीं किया जाएगा या आपको प्रेस नहीं किया जाएगा कि नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपका जितना भी क्यूरी होगा वो मेरे डेवलपमेंट का कारण बनेगा। तो आए अब एक छोटी सी बात और, कि बहुत सारे संस्थान करते हैं कि नहीं मैं आपके बच्चे का टेस्ट लूँगा, आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, ऐसा है, आपको जो है मेंटल टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने के उपरांत आपसे गाढ़ी कमाई आपकी ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपका बच्चा तो बहुत कमज़ोर है। लेकिन मैं अपने संस्थान में कह रहा हूँ कि आप कितना भी कमज़ोर बच्चा दे, आप बिल्कुल रॉ मटेरियल ला के रखें, मैं उसे बेहतर करके आपको दूंगा मात्र 2 माह में। बिल्कुल जो रॉ होगा, बिल्कुल जो रॉ होगा, उसे भी 2 माह में इतना मैं कर सकता हूँ कि उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि जाग जाए। और जब जाग जाए तो वो निश्चित है कि बेहतर रिजल्ट देगा और मेरे संस्थान का नाम रोशन करेगा। तो शेष इन्हीं बातों के साथ आप सभी अभिभावकों का प्रणाम। मेरे संस्थान में ज़रूर आएँ और मेरी कमियों को बताते हुए मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मेरा संस्थान यहाँ का नंबर 1 संस्थान बन सके। ऐसे मैंने अपने मन की बात तो शेयर की ही, मैं उसमें करूँगा क्या। उसमें एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि कुछ अभिभावकगण कह रहे थे कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत दूर से आते हैं, तो राजा बाजार ऐसा होगा, मलहचक रहता, इधर रहता, उधर रहता। तो देखिए ये बात है कि हर लोकेशन में एक साथ तो संभव है नहीं, कहीं ना कहीं तो मुझे लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। लोकेशन में मैंने आपको बताया पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो उधर को मिल नहीं रहा था, हमें छोटे छोटे जगह पे मिल रहे थे, बिल्कुल से वहाँ गंदा वातावरण भी था, नाली कहीं बदबू आ रहा है कहीं कुछ, तो मुझे वो पसंद नहीं पड़ा उस एरिया में। तो मैंने इस एरिया में खोला हूँ। लेकिन अगर आपके बच्चे इस एरिया में आना चाहें तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी मेरे पास है। अगर जो बच्चे को आने में अगर तकलीफ है, जिस लोकेशन से, वो आके संपर्क करें, उन्हें ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ बुलाया जाएगा और फिर वही ट्रांसपोर्ट उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि ऑन रोड कोचिंग है, कहीं वो जाने आने का तकलीफ नहीं कि कोई गली में है, कहीं मोहल्ला में है, ऑन रोड है, तो वो ट्रांसपोर्ट से खुद से आ सकते हैं, या किन्हीं के अभिभावक ही ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि जो वहाँ छोड़ दें और फिर लेके चले जाएं, तो वो भी ले जा सकते हैं, वो फ्री हैं। तो ऑन रोड है, मतलब जितना भी आपको समस्या हो वो मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर 2-3 दिन में सुलझा करके उसे क्लियर करने का प्रयास किया। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा समस्या सुलझ गया, क्योंकि समस्या जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है। जब भी मैं कुछ करूँगा उसमें समस्या आ सकती है, तो वो समस्या जब आएगी तो मैं उसे दूर करूँगा और आपका हर एक सुझाव मेरे लिए वरदान साबित होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय ले लिया, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये लड़का कुछ कर सकता है, तो अपने बच्चों को वहाँ भेजें और फाइनल फिर रिजल्ट देखें। आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो को आप रख लीजिएगा, इसे मैं डिलीट नहीं करूँगा। आप वहाँ कमेंट करेंगे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं ऐसा किया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ
कि आप आएंगे और आपके बच्चे को मैं यहाँ दिखलाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे कि मैं उसे उस कमी को दूर किया या नहीं। तो शेष सभी को प्रणाम और मेरे साथीगण को आशीर्वाद। नमस्कार। सभी भाई आएँ, मुझे अपलिफ्ट करने में, एनर्जी बूस्ट करने में आप सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से मैं काफ़ी आगे जा सकता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। विशेष धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।